हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको क्लास 12th की पूरी बिजनेस स्टडीज को बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और स्टूडेंट्स अभी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी स्टूडेंट्स हम 3 टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस एनवायरनमेंट की जो रिमेनिंग डायमेंशंस हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस में हमने अभी तक जो डिस्कस करा वो डिस्कस करा, एक तो हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करा और एक हमने सोशल एनवायरनमेंट को डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो हम जनरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉमन है, जो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। इसका मतलब हमारे बिजनेस को वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग 3 डायमेंशंस को कवर करेंगे जिसमें फर्स्ट डायमेंशन है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मींस जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हैं, साइंस के अंदर जो इनोवेशंस आ रही हैं। आप भी देख सकते हैं हर रोज कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर जिससे हमारे बिजनेस के अंदर असर पड़ता है। तो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। जो साइंस के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, उससे हमारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ता है। अगर हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, नए नए तरीके आ रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को बनाने के। आप आजकल देखते हो जो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए रोबोटिक्स की हेल्प ली जा रही है, कंप्यूटर्स की हेल्प ली जा रही है, जिससे प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो जोमैटो का, स्विगी का, जिसके अंदर बिजनेस को ऑपरेट करने का उन्होंने तरीका ही चेंज कर दिया। घर बैठे बिठाए वो आपको फूड को डिलीवर कर रहे हैं। इसका मतलब है जो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, काम करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, उससे हमारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। अगर साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हुई, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए और हम उन चेंजेस को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड गिवन है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं, और स्टूडेंट्स इन एग्जांपल्स में से बोर्ड के अंदर कोई भी एग्जांपल आ जाता है तो इसलिए आपको हर एक एग्जांपल को अच्छे से रीड आउट जरूर करना है। जैसे इट इज कॉमन नाउ टू यूज कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कायोस्क। कायोस्क होती हैं वेंडिंग मशीन्स, जैसे एटीएम मशीन्स हैं, ऐसी वेंडिंग मशीन्स को हम कायोस्क बोल देते हैं। तो आजकल आप देखते हो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स लगी हैं जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एटीएम जैसे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया पेजेस टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स। पहले एडवर्टीजमेंट्स लोकल तरीके से बैनर लगा करते थे, पोस्टर लगा करते थे। आजकल आप देखते हो सारी एडवर्टीजमेंट्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं। तो बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। रिटेलर्स हैव डायरेक्ट लिंक्स विद द सप्लायर्स हु रिप्लेनिश द स्टॉक व्हेन नीडेड। पहले स्टॉक की फिजिकल काउंटिंग हुआ करती थी, आजकल स्टॉक कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होता है और जैसे ही स्टॉक खत्म होने वाला होता है मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चली जाती है और वो अपने आप से स्टॉक वापस भेज देता है। हमें स्टॉक के लिए उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है। एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम्स। पहले अगर आपको फ्लाइट टाइम्स देखना था तो कंपनीज के पास जाना पड़ता था, आजकल आप उनके वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो। डेस्टिनेशंस, फेयर्स, एयर एंड बुक देयर टिकट्स ऑनलाइन, सारा काम आजकल ऑनलाइन चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स। पहले वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थे, ट्रांजिस्टर्स यूज होने शुरू हो गए। पहले आपने सुना होगा कभी स्टीम इंजन हुआ करते थे, उनकी जगह आजकल डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं। आप गाड़ियों में भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक कार्स कितना चलना शुरू हो चुकी हैं। फाउंटेन पेन्स पहले आते थे, उसकी जगह बॉल पेन्स आने शुरू हो गए।
प्रोपेलर एयरप्लेन्स की जगह जेट्स आने शुरू हो गए। पहले कभी टाइपराइटर पे टाइपिंग हुआ करती थी, आजकल वर्ड प्रोसेसर्स आने शुरू हो गए। तो बेसिकली कहने का मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजीज की जगह नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को करने का तरीका बिल्कुल चेंज होता जा रहा है और ये हमारे बिजनेस पर भी असर डालेगा। अगर बाहर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया और हम अपने बिजनेस के अंदर उस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं हमें उनको बिजनेस के अंदर भी लाना पड़ेगा। देन फोर्थ जो बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जिस भी कंट्री में हम काम कर रहे हैं वहां का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाएंगी, उसमें जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। जो गवर्नमेंट है वो कितना स्टेबल है। कई बार सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है जिसमें काफी सारी पार्टीज मिलाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, वो इतनी स्टेबल नहीं होती। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो बिजनेसेस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएंगे जिसके अंदर की बिजनेसेस ग्रो करेंगे। अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल है, जहां पर लगता है कि कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है, वहां पर लोग ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाना पसंद नहीं करते, वहां पर बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते। स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होल्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड है। अगर उनका बिजनेस की तरफ फेवरेबल एटीट्यूड है तो बिजनेस ग्रो करेंगे, और अगर उनका बिजनेस की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है तो बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया के अंदर कभी जनता दल की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उनका फॉरेन कंपनीज की तरफ, मल्टीनेशनल्स की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड था। तो उन्होंने, जब उनकी गवर्नमेंट आई थी कुछ टाइम के लिए, तो उन्होंने जो बाहर की कंपनीज है जैसे कोका कोला है, आईबीएम है, उनको कहा कि आप इंडिया से बाहर चले जाओ, आप इंडिया में काम नहीं कर सकते। इसका मतलब गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ क्या है, वो बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम इसमें से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर कंट्री के अंदर है, मैंने अभी आपको बताया गवर्नमेंट स्टेबल है। जनरली अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ आ जाए तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी। इट बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक द कॉन्फिडेंस। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो लोग ज्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएंगे, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, वो बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम के लिए पैसा नहीं लगाएंगे, तो बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे। Attitude of government officials towards the business may have either positive or negative effect on the business. Government officials का business की तरफ क्या एटीट्यूड है, उसका बिजनेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे इंडिया में पहले कहा जाता था कि कोई भी बाहर से कंपनीज आती थी, गवर्नमेंट का उसकी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड था जिसकी वजह से उनको ग्रो करना बड़ा मुश्किल था। बट रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड कंपनीज की तरफ, बिजनेस की तरफ फेवरेबल हो रहा है, जिससे कि बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी बड़ा मैटर करता है कि बिजनेस की तरफ गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में और कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं, जैसे प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है, जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वैसे क्या सिस्टम है। डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो बिजनेसेस हैं उसके अंदर कितना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। डोमिनेंट आइडियोलॉजीज एंड वैल्यूज ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी क्या है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज स्वदेशी टाइप की पार्टीज होती हैं जो अपने देश की कंपनीज को प्रमोट करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बाहर की कंपनीज को भी ज्यादा इंकरेज करती हैं, तो उससे भी बिजनेस पर असर पड़ेगा। द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका प्रोफाइल कैसा है, उनकी सोच क्या है। लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं वो कितना मोरल वैल्यूज रखते हैं, करप्ट हैं या ऑनेस्ट हैं, उससे बड़ा असर पड़ता है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट एंड अलाइड एजेंसीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोच क्या है, उससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना इंटरफेरेंस रहता है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगी तो बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होगा तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज, हमारी कंट्री का बाहर वाली कंट्रीज के साथ क्या रिलेशनशिप है, उससे भी बड़ा असर पड़ता है। अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो एक्सपोर्ट का काम और इंपोर्ट का काम बढ़ेगा, अगर अच्छे रिलेशंस नहीं है तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे नेगेटिव असर आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। देन लास्ट बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक फैक्टर आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होगा
लॉ, कानून। जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कानून क्या हैं। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, लोकल लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे हैं, उन्होंने क्या कानून बना रखे हैं, कोर्ट्स जो हैं उन्होंने क्या जजमेंट्स दे रखी हैं। तो वो कानून जो हैं, जो लॉ हैं, लेजिस्लेशंस जिनको हम बोल देते हैं, उससे बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। जिस भी जगह हम रह रहे हैं वहां के रूल्स को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। अगर हमें लीगल एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है और हम लॉ को ब्रेक कर देते हैं तो हो सकता है हमारे बिजनेस के लिए बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएं। तो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेशंस मींस वेरियस लॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने क्या कानून बना रखे हैं, कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, एज वेल एज द डिसीजंस रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। गवर्नमेंट ने बड़ी सारी कमीशन से एजेंसीज बना रखी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने क्या ऑर्डर्स पास कर रखे हैं, ये सभी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। कोर्ट की जजमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज की जजमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के जो कमीशंस हैं उनकी जजमेंट्स हैं, उन सारों को हम लॉ कह देते हैं। तो उनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब कंपल्सरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। बड़ा जरूरी है ये, तो आप सभी वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कानून को तोड़ोगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हमें नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ कैन लैंड द बिजनेस एंटरप्राइज इनटू लीगल प्रॉब्लम्स। अगर हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द कंट्री वेयर वी आर डूइंग द बिजनेस। अगर हम को लॉ के बारे में नहीं पता और हमसे कोई लॉ ब्रेक हो जाएगा तो बिजनेस के लिए बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। बड़े सारे एक्ट हैं, कंपनीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है, और बड़े सारे एक्ट्स हैं और उनको बार बार अमेंड भी किया जाता है। तो उसके बारे में बड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इतना सारा कैसे याद रखें, तो आजकल कंपनी स्पेशलाइज्ड लोगों को जॉब पे रखती है। आपने सुना होगा कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीजों की नॉलेज हो। तो जब तक हमें लॉ के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमसे कोई लॉ ब्रेक हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस, जो एल्कोहल है उसकी एड इंडिया के अंदर नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी किसी अल्कोहल की एड करेगी तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट्स इंक्लूडिंग पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग। अगर आप टोबैको प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करते हो, जैसे सिगरेट की एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसमें लिखा होना चाहिए सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। वो भी एक कानून है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो लीगल प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। एडवर्टीजमेंट ऑफ बेबी फूड मस्ट नेसेसरली इन्फॉर्म द पोटेंशियल बायर दैट मदर्स मिल्क इज बेस्ट। जब आप बेबी फूड की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो बायर को आपने बताना है कि मदर मिल्क जो है वो बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो बेसिकली कानून है, बेसिकली लॉ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम समराइज करें तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिसका हमें पता होना चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का और लीगल एनवायरनमेंट का हमें पता होना चाहिए। तभी हम बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर है। आप इस टॉपिक के साथ अपने नोट्स तैयार करते रहें और साथ के साथ लर्न करते रहें, जिससे एग्जाम टाइम में आप इसको बड़े अच्छे से कर पाएं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।